अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 6 जो कि मुनेरा है, ठीक है, उसका आज हम टॉपिक पढ़ेंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब जो है इसमें होमोमॉर्फिक जो है वो इसके अंदर जो होती हैं वो स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं जो कि कांस्टेंट शेप रखती हैं, जो यानी कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनकी शक्ल एक जैसी होती है, उनको कांस्टेंट शेप वाली कह देते हैं। कुछ जो होती हैं जिनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं उनको कह देते हैं पीलियोमॉर्फिक। ठीक है, तो उसके अंदर जो होती है वैरायटी ऑफ शेप जो होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, वैरायटी ऑफ शेप के लिहाज से बैक्टीरिया की हम क्लासिफिकेशन करेंगे। एक कोकस बैक्टीरिया होते हैं, बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं, और तीसरा होते हैं स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। ठीक है, ये तीनों जो क्या हैं बैक्टीरिया की शेप्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन के लिहाज से। ठीक है, पहली जो है ओवल एंड राउंड शेप होते हैं, इनको कोकस कहते हैं, और ज़्यादा हो तो उनको कहते हैं कोकाई। ठीक है, तो ये दूसरे होते हैं बेसिलस, ये रॉड शेप होते हैं। तीसरे होते हैं स्पाइरल, वो स्पाइरल क्वाइल्ड शेप्ड होते हैं। ठीक है, अब पहला हम डिस्कस करेंगे कोकस। कोकस जो होता है ये ओवल और राउंड शेप होता है। इसमें हम वन प्लेन डिवीजन जब इस तरह हम करेंगे तो इसको कहेंगे वन प्लेन डिवीजन। और जब हम इस रोड शेप के अंदर ये इस तरह की दो लाइनें लगा देंगे, इसको टू प्लेन डिवीजन करेंगे। ठीक है, अगर हम इसके अंदर इस तरह कहेंगे थ्री लाइंस लगा दें तो इसको कहेंगे थ्री प्लेन डिवीजन। ठीक है, तो रैंडम प्लेन डिवीजन में हम जिस तरह मर्जी इधर उधर लाइनें लगाते रहें तो उसको कहेंगे रैंडम प्लेन डिवीजन है। सही है, वन के अंदर एक लाइन लगाएं, टू के अंदर थ्री, और टू और थ्री के अंदर थ्री, और रैंडम के अंदर जितनी मर्जी लगा लें। ठीक है, अब वन प्लेन डिवीजन के अंदर जो है इसको कहते हैं डिप्लोकोकस जब हों तो इसके अंदर पेयर ऑफ कोकाई हैं। ठीक है, इनको हम कहेंगे डिप्लोकोकस को पेयर ऑफ कोकाई। और जब हम इसको क्या कहते हैं टेट्राड के अंदर जो होते हैं फोर स्केयर ऑफ कोकाई होती हैं, इसके अंदर फोर बन जाते हैं। ठीक है, ये टू प्लेन डिवीजन जब हम करेंगे वन प्लेन के अंदर टू बन जाएंगे, इसको डिप्लोकोकस कह देंगे। टू प्लेन के अंदर जो है जब डिवीजन करेंगे तो इसके फोर जो है वो बन जाएंगे, इसको स्केयर ऑफ कोकाई कहेंगे। ठीक है, और जो थ्री जो है प्लेन डिवीजन्स को सार्सिना कहेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो क्यूब ऑफ कोकाई होती है वो 8 होती है। ठीक है, और रैंडम के अंदर जो है ग्रेव इसको स्टेफ्लोकोकस कहेंगे। ठीक है, इसमें ग्रे फॉर्म ऑफ कोकाई होते हैं, यानी कि काफ़ी सारे गुच्छे की शक्ल में होते हैं। और यहाँ पर जो है स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो इस तरह चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, चेन फॉर्म ऑफ कोकाई होते हैं। ठीक है, ये हो गए कोकस। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो नमूनिया जो है डिप्लोकोकस शेप रखता है। ठीक है, नमूनिया के अंदर जो बैक्टीरिया उसकी शेप क्या है डिप्लोकोकस है। क्यूरियस जो है इसका जो है स्टेफ्लोकोकस जो है मतलब कि इसका बैक्टीरिया इस तरह की शेप रखता है। ठीक है, यानी कि ये स्टेफ्लोकोकस ग्रेप फॉर्म में, और जो ये वाला डिप्लोकोकस है ये इस तरह की फॉर्म में रखता है नमूनिया का बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिलस, ये रोड शेप होते हैं इस तरह के। ठीक है, ये वन प्लेन डिवीजन यानी कि इसकी डिवीजन इस तरह होगी, ये रोड शेप है, इसके दरमियान में इस तरह हम लगाएंगे लाइन, तो ये वन प्लेन डिवीजन जो है इससे क्या बनेगा डिप्लो बेसिलस बनेगा। इस तरह के दो बन जाएंगे, यानी पेयर ऑफ बेसिलस बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये स्ट्रिप्टोबेसिलस जो थे इसके में ये इस तरह काफ़ी सारे जब लग जाते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया तो ये बनाती हैं चेन शेप बेसिलस। ठीक है, अब कोको बेसिलस जो है इसके अंदर ये कोकाई और बेसिलस दोनों को जब करते हैं तो ये बन जाते हैं कम्बिनेशन ऑफ कोकस एंड बेसिलस। ठीक है, और ये इस तरह एग तरह की शेप बनाते हैं। इनकी एग्जांपल जो है वो इकोलाई बैक्टीरिया, और इसके बाद एंथ्राक्स बैक्टीरिया, और सोडोमोनास, और बेसिलस सब्टिलस। ठीक है, सब्टिलस TILIS सब्टिलस, ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं इसकी बेसिलस की। आखिरी है बैक्टीरिया की स्पाइरली क्वाइल्ड शेप बैक्टीरिया, इस तरह के होते हैं। इसके अंदर थ्री होते हैं, इसकी आगे शेप्स विब्रो इस तरह कोमा शेप या कर्व शेप होते हैं ये इस तरह की। और स्पाइरलम जो होते हैं वो थिक रिजिड और फॉर्म और होती है स्पाइरलम में। ठीक है, ये यानी कि मोटे होते हैं। और स्पायरोशीट जो होते हैं वो थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल फॉर्म स्पायरोशीट्स होती हैं, यानी कि पतले होते हैं
और फ्लेक्सिबल होते हैं। स्पाइरलम जो होते हैं मोटे होते हैं और सख्त होते हैं। इनकी एग्जांपल्स है विब्रियो और हाइपोमाइक्रोबियम, ठीक है, ये 2 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जब आपने लिखना है किसी कॉपी के अंदर, कॉपी के ऊपर, तो इसी तरह इसी शेप में लिखना है, क्योंकि इस तरह लिखा हुआ अच्छा लगता है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।